प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हो चुका है। एमपी में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 64,626 पोलिंग बूथों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। दोनों राज्यों में मतदान का समय अलग अलग रखा गया है। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 22 जिलों की कुल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसके लिए मैदान में 958 उम्मीदवार हैं। इनमें से 827 पुरुष हैं, 130 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर भी मैदान में है। अलग अलग सीटों पर मतदान का समय भी अलग अलग है। बिंद्रानवागढ़ में विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के लिए मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। तो आपको बता दें, एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक का समय रखा गया और बाकी क्षेत्रों में बाकी सीटों पर 8 से शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है। आज कई प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और सुबह से ही मतदाताओं का वोट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों में उत्साह का माहौल है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कब्जा है और इस बार बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि एक बार सत्ता पलट कर सके और सत्ता में आ सके। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने फिर से सत्ता में आने की बात कही और 150 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की बात भी सामने आई है। तो आपको बता दें, दोनों राज्यों में मतदान शुरू हो चुका है। तमाम पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ भयमुक्त होकर लोग उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही वोटर्स ने अपना मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और ये नारा जो सामने आया था, इस स्लोगन की पहले मतदान फिर जलपान। तो आपको बता रहे बड़ा अपडेट, जहां पर एमपी की 230 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, वहीं पर छत्तीसगढ़ की 70 सीटों का दूसरे चरण का मतदान भी शुरू हो चुका है। ये तमाम चुनावी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी और आज ईवीएम में इन सभी प्रत्याशियों का फैसला हो जाएगा। जनता जनार्दन अपनी पसंद, अपनी सोच के अनुकूल ईवीएम में बटन दबाकर इन सब की किस्मत कैद कर देगी। एमपी में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। 64,626 पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। दोनों राज्यों में वोटिंग का समय अलग अलग रखा गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, बाकी इलाकों में शाम 7 बजे तक होगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 22 जिलों की कुल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और तमाम राजनीतिक दलों ने, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस ने बैक टू बैक आक्रामक रूप से घनिष्ठ प्रचार प्रसार किया, वोट बैंक को साधने की कोशिश की, स्थानीय मुद्दों को लेकर के, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के जनसंपर्क किया, वादे किए, घोषणाएं की और अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें की कि किस तरह से अगर उनकी सरकार आती है तो क्या लाभ मिलेगा प्रदेश की जनता को। और आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। सुबह से ही वोट डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हुआ था और दोनों ही राजनीतिक दल सत्ता वापसी की कोशिश करेंगे और वहीं पर विपक्षी दल सत्ता को पलटने की कोशिश में लगे रहे। आक्रामक रूप से चुनाव प्रचार प्रसार किए गए, रोड शो किए गए, तमाम मुद्दों को लेकर जनसंपर्क साधा गया। जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण को देख करके प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर रोचक मुकाबला भी देखने को मिलेगा और ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान की, जो मंदिर से दर्शन करके निकले हैं। तो आपको बता दें, आज एक बड़ा दिन है, लोकतंत्र का पर्व है और शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं जनता के बीच, मंदिर में पूजा अर्चना की
लोगों से संपर्क साध रहे हैं, लोगों के बीच खड़े हैं और तिलक करके उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें प्रसाद खिलाया जा रहा है। तो आपको बता दें 230 सीटों के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। बुधनी विधानसभा सीट से राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी परंपरागत सीट है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह के सामने विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। 2018 में शिवराज ने 58,999 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। विक्रम मस्ताल टीवी एक्टर है और रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार कर चुके हैं। बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं विक्रम मस्ताल और उनके सामने है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि यहां से ये एक बार फिर से जीत हासिल कर सकते हैं। 2018 में 58,999 वोटों से जीत हासिल की थी। बुधनी विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां से राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं। ये उनकी परंपरागत सीट है और उनके सामने कांग्रेस के विक्रम मस्ताल मैदान में हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर लोगों में खासा उत्साह है। सूबे की मुखिया को देखकर उनकी पूजा की जा रही है, उन्हें प्रसाद खिलाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है और लोगों के बीच पहुंचे हैं शिवराज सिंह आशीर्वाद देते हुए जनता के बीच मौजूद हैं। और ये लाइव तस्वीरें तो आपको बता दें बुधनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। ये इनकी परंपरागत सीट है और यहां पर इन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभा चुके हैं विक्रम मस्ताल। तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आशीर्वाद मिल रहा है। भाई से मिलने आई है, तिलक कर रही है, उनका स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है। और मैं तो बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरी असली ताकत है। और इसी मिट्टी में तो आप रहे हैं, इसी मिट्टी में इन लोगों का इस तरह से प्यार मिलना, क्या कहेंगे? इसी माटी के हम सब बेटा बेटी हैं और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि पर माताओं बहनों भाइयों और भांजे भाइयों सबका स्नेह मिल रहा है, यही मेरी असली ताकत है। तो यही असली ताकत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने कहा है कि इसी माटी में जन्मे हैं और यहाँ से अब ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मुंह मीठा लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही, मैं देख रहा हूँ। लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को निकालेंगे आगे। अच्छा, वो आगे निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी। लाडली योजना एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखिए, लाडली बहना योजना कोई वोट के लिए नहीं थी, ये बहनों की जिंदगी बदलने के लिए है। लेकिन बहनों का जो असीम लाड़ प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, वोटर्स के लिए आपको कोई मैसेज? अभी मैं पूजा करके आऊंगा, वोट डालने के बाद फिर करेंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री। तो आपने देखी तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने पूजा अर्चना की, लोगों से संवाद किया, जनसंपर्क किया और कहा कि वोट डालने के बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं उन्होंने ये बात भी कही कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी और जो तमाम योजनाएं चलाई गई हैं उनका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर प्रदेश की बहनों का, माताओं का विशेष आशीर्वाद है। तो आपने देखी तस्वीरें जहाँ पर तमाम बड़े नेता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँच चुके हैं और पूजा अर्चना के बाद में अब मतदान केंद्र की ओर जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जहां पे तमाम बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। जनता जनार्दन फैसला करेगी किसे वे अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं और किसे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। तो आपको बता दें बुधनी से चुनावी मैदान में हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता हैं शिवराज सिंह चौहान और एक बार फिर से बुधनी विधानसभा सीट से मैदान में है। भाजपा के शिवराज सिंह के सामने कांग्रेस के रामायण 2 के हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है और ये जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। साथ ही सपा ने मिर्ची बाबा उर्फ वैराग्यनंद गिरी को टिकट दी है, तो एक त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ देखा जा सकेगा। तो आपको बता दें पूजा अर्चना के बाद में अब मुख्यमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट डालने जाएंगे और उन्होंने सभी वोटर से अपील की है
की सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को चुनें। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से 2006 से लगातार विधायक हैं और भाजपा इसे अपनी सेफ सीट मानती है। ये उनकी परंपरागत सीट है और इसमें भाजपा और कांग्रेस में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही सपा की एंट्री होते ही ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और कांग्रेस ने भी इस सीट पर धार्मिक छवि के अभिनेता को मैदान में उतारा है और एक चुनावी बिसात बिछाई है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही तमाम जागरूक नागरिक अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता पूजा अर्चना के बाद वोट डालेंगे। इनसे पहले कैलाश विजयवर्गीय अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा वोट डाल चुके हैं और सभी ने बीजेपी के जीत का बयान दिया है।